अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे स्पेशल में आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी चिकन वाइट कढ़ाई। इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई करने के बाद दोबारा ट्राई ज़रूर करेंगे, ये तो गारंटी है। सबसे पहले आपको चाहिए 1 किलो चिकन, 1 मिल्क पैक क्रीम ले लें। मुर्गी को आपने बड़े अच्छे से धो शो लेना है। उसके बाद आपको चाहिए 1 प्याज, 4 टमाटर, 6 से 7 हरी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काले मिर्च और 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ले लें। आप यहाँ चाहें तो इन तमाम चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आसान से और इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं। हमने हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज इन सबको अच्छे से चॉप कर लिया है। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं अपना काम और एक कढ़ाई लेते हैं। उसमें ऐड कर देना है आपने हाफ़ कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद आपने सारा का सारा लहसुन का पेस्ट इसमें अच्छे से ऐड कर लेना है और उसको पकाना है। लहसुन को आपने इतना पकाना है कि वो अपना कलर चेंज करके गोल्डन और ब्राउन हो जाए थोड़ा सा। इसके बाद आपने प्याज ऐड कर लेना है। प्याज को आपने पूरी तरह से ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा पकाना है लहसुन में, इतना कि वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज कम्प्लीटली ब्राउन नहीं हुआ था। उस पर हमने टमाटर ऐड कर लिए हैं। टमाटरों को अच्छे से पकाना है, इतना कि लहसुन, प्याज, टमाटर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तेल अलग हो चुका है, इसका मतलब ये है कि मसाला अच्छे से पक चुका है। इस पर हमने सबसे पहले ऐड किया है नमक। नमक के बाद आपने इसमें हल्दी ऐड कर लेनी है, काली मिर्चें ऐड कर देनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे आधी हरी मिर्चें ऐड कर लेनी है और आधी आपने बचा के रखनी है। बचा के आप इसलिए रखेंगे क्योंकि वो एंड पे गार्निशिंग के काम आएंगी जब आपकी कढ़ाई पक के तैयार हो जाएगी। मसालों को अच्छे से मिक्स करें और फिर इसमें आपने चिकन ऐड कर लेना है। यहाँ आपने इसको कवर कर लेना है और 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर इसको पकने देना है। 15 मिनट बाद लिड उठाकर चेक करेंगे कि हमारा चिकन पक चुका है या नहीं। तो देखें दोस्तों, हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से गल चल चुका है। अब आप लेंगे क्रीम और सारी की सारी क्रीम को आपने इसमें ऐड कर लेना है। क्रीम को अच्छे से निकालें, इसकी जान निकाल के छोड़ें और अपने पैसे पूरे करें। सारी की सारी क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से हिलाना है और हिलाते रहना है जब तक कि आपकी क्रीम कढ़ाई में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। इस कढ़ाई की सबसे मज़े की बात यह है दोस्तों कि इसमें आपके पास ग्रेवी अच्छी खासी हो जाती है, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। मज़ेदार सी क्रीमी कढ़ाई में अब आप ऐड कर लें बाकी की हरी मिर्चें, जो कि हमने गार्निशिंग के लिए रखी थी। हरी मिर्चों को अच्छे से मिक्स कर लें कढ़ाई में, ख़ुद भी खाएं और इसे मेहमानों को भी खिलाएं और तारीफ़ें बटोरें। बहुत ही क्विक और बहुत सी आसान सी रेसिपी है और इस रेसिपी को मैंने जब भी अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के लिए बनाया है, सब ने इसे बेहद पसंद किया है। आप 5 से 6 मिनट के लिए क्रीम को पकने देंगे और फिर आप इसको लिड लगा के कवर कर लेंगे। चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। इस कढ़ाई को अब हमने स्मोकी फ्लेवर देना है। उसके लिए आपको चाहिए फॉइल ले लें, या अगर आपके पास फॉइल नहीं है तो आप कोई भी स्टील का छोटा बर्तन ले लें। इसके बाद आपने कोयला ले लेना है और उसे अच्छी तरह से जलाना है कि वो लाल हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि गैस की सूरत हाल बहुत ही बुरी है कराची में, तो हमें सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपने कढ़ाई पर से लिड उठाना है और उसमें आपने फ़ॉइल रख देना है। फ़ॉइल पर आपने अपना कोयला रख देना है और फिर इस पर आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है और फ़ौरन ही इसको ढक देना है ताकि स्मोकी फ्लेवर आपकी पूरी कढ़ाई में अच्छे से जज़्ब हो जाए। इसको थोड़ी देर के लिए आपने रखे रहना है। मज़ेदार सी क्रीमी कढ़ाई आपके सामने है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं और एवरीडे स्पेशल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।